अगस्त 2024 में टाटा वालों ने कर्व को लॉन्च किया था। शुरुआती कुछ महीनों में तो सब कुछ लगभग ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे सेल्स गिरना चालू हो गई और अब मतलब कि नवंबर 2025 में इतनी गिर गई है कि ये 20th लीस्ट सेलिंग कार बन गई है। 1094 यूनिट्स बिक पाई हैं इस गाड़ी की। टाटा वालों ने अभी हाल ही में इस गाड़ी को अपडेट भी किया था, खासकर इसके रियर सीट स्पेस और कंफर्ट को, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा ये पहले से और कम बिकने लगी। मेरे हिसाब से सियारा की वजह से टाटा की अगर किसी गाड़ी पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा तो वो कर्व ही होने वाली है, क्योंकि एक तो प्राइसिंग रेंज सिमिलर है, दूसरा कर्व पहले से कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही बात नेक्सॉन, सफारी और हैरियर की, तो इनके कस्टमर्स अलग हैं, इनके ऊपर इंपैक्ट आएगा बट नेग्लिजिबल, या कह लो थोड़ा बहुत। 19th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टाइगोन, जिसकी 1077 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पे ये गाड़ी इस लिस्ट में नहीं आती थी, जैसे तैसे बॉर्डर लाइन पे हमेशा बच जाती थी, लेकिन इस बार बिटिया आ गई हैं। 18th पोजीशन पर आई है सिट्रोन की C3, जिसकी 861 यूनिट्स बिकी हैं नवंबर में पूरे भारत में। ये सिट्रोन की बेस्ट सेलिंग कार है, जो लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में डली हुई है। मतलब सिट्रोन वालों के लिए ये लिस्ट तो बिल्कुल ऐसे है जैसे अक्षय खन्ना की एंट्री, मानो जैसे घर आ गए हूं। 17th पोजीशन पर है हुंडई की अल्कजार, जो नहीं बिकी इस बार। इसकी सिर्फ 840 यूनिट्स बिक पाई नवंबर में। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, जिन जिन गाड़ियों को खींचतान करके जबरदस्ती 2 सीटें एक्स्ट्रा लगाकर उसको 7 सीटर बोला जाता है, वो गाड़ियां ज्यादातर मार्केट में चलती नहीं है। फिर चाहे वो जीप की मेरिडियन हो, अल्कजार हो या फिर हेक्टर प्लस। 16th पोजीशन पर आई है मारुति की जिम्नी, जिसकी 802 यूनिट्स बिकी हैं। आप कभी किसी मारुति के शोरूम के स्टॉक यार्ड पर जाना, जहां पर दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वहां पर अगर 8-10 जिम्नी इकट्ठी खड़ी होती हैं तो ऐसा लगता है किसी ने मुट्ठी भर के कैडबरी जेम्स फेंक दी हैं। एक तो यार खिलौने जैसी गाड़ी बना दी और कलर दे दिए पॉपिंस जैसे। अब चलाएं या चूसें। 15th पोजीशन पर है हुंडई की वर्ना, जिसकी 709 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है, टेस्टिंग चालू हो चुकी है। हालांकि फेसलिफ्ट आ जाए या नेक्स्ट जनरेशन आ जाए, है तो सेडानी, और सेडान की डिमांड उतनी ज्यादा मार्केट में रह नहीं गई है। मुझे ऐसा जरूर लगता है कि अगर ये गाड़ी डीजल में होती तो जितनी ये बिक रही है उससे जस्ट डबल बिक रही होती। 14th पोजीशन पर भी एक सेडान आई है, होंडा सिटी, जिसकी 605 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। होंडा सिटी की एक लेगेसी रही है भाई, और वो लेगेसी धीरे धीरे मरते जा रही है। अब होंडा सिटी में नजर नहीं आती। 13th पोजीशन पर है स्कोडा की कुशैक, जिसकी 586 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी आने वाला है। हालांकि फेसलिफ्ट में आपको है ना सिर्फ फीचर्स एड ऑन मिलेंगे, डिजाइन में बहुत मिनिमल चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन हो सकता है उसके बाद इसकी सेल्स जस्ट डबल, मतलब लगभग 1500 के आसपास होने लगे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है पर्टिकुलर इस सेगमेंट में कि गाड़ियों को तुरंत अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और कुशैक तो जाने कब से अपडेट नहीं हुई, अब जब इसका अपडेट आने वाला है तब दूसरी गाड़ियां इससे और ज्यादा अपडेट हो चुकी हैं। 12th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स के खून के आंसू, या कह लो दुनिया भर का लॉस, सायरोस। मतलब किया वालों ने कितनी मन और प्लानिंग से इस गाड़ी को बनाया था कि सोनेट और सेल्टोस के बीच में लॉन्च करेंगे, लोडेड फीचर्स देंगे, बेस वेरिएंट से ही एक नई सेगमेंट लॉन्च करके मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या? 12th लीस्ट सेलिंग कार है बॉस। असल में सब कुछ ठीक था, बस इस गाड़ी की शक्ल और इसका रियल वर्ल्ड माइलेज खा गया इसको। 11th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स को एक लंबे समय के बाद वापस से इस लिस्ट में लाने वाली टिगोर, जिसकी 488 यूनिट्स बिकी हैं। टाटा वाले अगर चेंजेस कर के इस गाड़ी को टैक्सी ओरिएंटेड बना देना तो इसकी बिक्री बढ़ जाएगी। 10th पोजीशन पर आई है रेनो की क्विड, जिसकी 447 यूनिट्स बिकी हैं नवंबर में पूरे भारत में। रेनो वाले सो रहे हैं, क्विड को एक नया चेंज चाहिए, ये वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ भी कह लो बॉस, आज के टाइम पर भी इतनी आउटडेटेड होने के बावजूद भी अपनी सेगमेंट में सबसे गुड लुकिंग कार क्विड है। इतना बढ़िया प्रोडक्ट लोडेड फीचर्स के साथ में रेनो वालों ने लॉन्च किया था, लेकिन उसकी सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाए। 9th पोजीशन पर आई है मारुति की इन्विक्टो, जो बिल्कुल नहीं बिकतो। मतलब भाई मारुति वालों ने पहली बार टोयोटा की किसी गाड़ी को अपने शोरूम पर खड़ा करा और वो भी नहीं बिक रही, जगह और घेर रही है। 8th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी सिर्फ 278 यूनिट्स ही बिक पाई है नवंबर में। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, हो सकता है दिसंबर में ही लॉन्च हो जाए। इस बार बढ़िया एक्सपेरिमेंट करा है एमजी वालों ने, आगे जो ग्रिल्स होती हैं उनकी जगह वहां पर पर्दा लटका दिया है। आप लोगों को अगर याद हो तो पुरानी हिंदी फिल्मों में रानी बाई के कोठे पर कुछ इसी तरह के पर्दे खोलकर लड़कियां एंट्री लेती थीं। 7th पोजीशन पर आई है वापस से सिट्रोन की गाड़ी, जिसका नाम है C3 एयर क्रॉस। इसकी सिर्फ 208 यूनिट्स बिकी हैं। सिट्रोन के ऊपर मैंने एक नहीं 2 वीडियोस बनाए हैं। एक तो है मजेदार चटपटा वीडियो, वो देखकर आपको मजा आएगा, और दूसरा वीडियो जो है वो है कि सिट्रोन इंडिया में रुकने वाली है या छोड़ के जाने वाली है, इसके ऊपर। दोनों वीडियोस की लिंक मैं ऊपर छोड़ दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। 6th पोजीशन पर आई है जीप की कंपास, जिसकी 157 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 5th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की एस्टर, जिसकी 149 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। न माइलेज, न कंफर्ट, न रोड प्रेजेंस, न चलाने में मजा, भगवान जाने क्यों।
मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। 10 से 16 लाख रुपए की ये गाड़ी मिलती है और इस बजट में मार्केट में एक से एक ऑप्शंस अवेलेबल है, और अब तो और अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको सियरा मिल जाएगी, नई वाली सेल्टोस मिल जाएगी, क्रेटा है, कुशैक है, टाइगुन है, छोटे में जाना है नेक्सॉन है, ब्रेजा है, 3XO है। कौन सी गाड़ी चाहिए वो आपको मिल जाएगी इस बजट में। लेकिन उन सबको छोड़कर आपने कौन सी पसंद करी? एस्टर। फोर्थ पोजीशन पर आई है सिट्रोन की बेसाल्ट, जिसकी 139 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। बेसाल्ट बिटिया, अब तुम अकेली नहीं हो इस लिस्ट में, तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारी दीदी कर्व भी आ चुकी हैं। हालांकि अभी तुमसे थोड़ा दूर है इस लिस्ट में, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारे पास आ ही रही है बस। थर्ड पोजीशन पर है जीप की मेरिडियन, जिसकी 63 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। जीप वालों ने कंपस का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च करा था, ये सोच के कि खुद भी बिकेगी और कंपस को भी बिकवाएगी, और देखो कंपस से बुरी स्थिति में बैठी है। सेकंड पोजीशन पर आया है महिंद्रा का गोलू मरार्जो, जिसकी 47 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। गोलू इतना शैतान है कि 2024 में कहीं जाके छुप गया था। महिंद्रा की वेबसाइट पर यह गाड़ी नजर आना बंद हो गई थी, लोगों को लगा डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन गोलू तो शैतान है, वापस आ गई। ये गाड़ी मेरे को घर का वो बुजुर्ग इंसान लगते हैं जो कहते हैं ना, लला ऊपर जाने के पहले तेरी शादी देखना चाहते हैं, शादी हो जाती तो बच्चा देखना चाहते हैं, फिर बच्चे की शादी, फिर उसका बच्चा देखना चाहते हैं, लेकिन ऊपर नहीं जाते। इस गाड़ी ने भी क्या नहीं देख लिया, थार देख ली, थार रॉक्स देख ली, 3XO देख ली, 7XO देखने वाली है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना देख लिया, लेकिन भाई बंद ना हो रही। और बात करें सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो पहली बार हुआ है कि इस पोजीशन पर मॉरिस गैराज की गाड़ी आई है क्लॉस्टर। इसकी सिर्फ 5 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पर इस पोजीशन पर आपको मरार्जो या फिर सिट्रन की कोई गाड़ी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी मैं फिर से बता रहा हूं कि इस लिस्ट में मैंने कुछ तरह की गाड़ियों को इंक्लूड करना बंद कर दिया है, जैसे कि प्रीमियम गाड़ियां, फॉर एग्जांपल कार्निवाल, कॉर्डियक, ऑक्टाविया, हाइलैक्स, कैमरी, वेलफायर या फिर टिगवान। इनको इंक्लूड करने का कोई सेंस नहीं है, ये काफी महंगी होती है, इनके कस्टमर्स वैसे ही कम होते हैं। इसके अलावा ईवी गाड़ियों को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करता हूं, क्योंकि कई सारी ईवी हैं जो नहीं बिक रही हैं, कुछ ही ईवी हैं जो अच्छी बिकती हैं। कुछ ऐसी गाड़ियां जो बिल्कुल कस्टमर स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कि हाइलक्स, वो एक पिकअप ट्रक है, उसके कस्टमर्स वैसे ही बहुत कम होते हैं। और इंपोर्टेड गाड़ियां, एक तो कम नंबर में इनको इंपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट की वजह से महंगी होती हैं, तो बिकती भी कम है, तो इनको इंक्लूड करने का कोई सेंस नहीं है। जैसे कि C5 एयरक्रॉस इंपोर्ट होती है, निसान की एक्सट्रेल इंपोर्ट होती है, नहीं बिकती। ये गाड़ियां सिर्फ जगह घेरती हैं इस लिस्ट में, इसलिए उन सबको हटा दिया गया है। और जो गाड़ियां बजट में आती हैं, ज्यादा पॉपुलर हैं, लोगों की रीच में है, उनको इंक्लूड करना मैंने शुरू कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।